हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साक्षी एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने टैली में हाउ टू डू कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर हम कैसे टैली के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से टैली को सीखने के लिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। इसके बाद आपको अकाउंट्स वाउचर पर, अकाउंट्स इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लेज़र वाला ऑप्शन मिलेगा, लेज़र वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कोई भी दो बैंक की लेज़र क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर लेती हूँ, SBI बैंक। हमेशा जो अंडर बाय जाएगा वो हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर बाय ही जाता है। तो यहाँ पर जो SBI बैंक है मेरा, वो अंडर बाय जाएगा बैंक अकाउंट के। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ इधर मेलिंग्स डिटेल में हमें डालना है बैंक नेम। कौन, यहाँ पर नेम की जगह क्या आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, जो भी मैंने डाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है SBI बैंक, तो मेरा नाम आ गया SBI बैंक। इसके बाद एड्रेस, जो हमारा ये बैंक है कहाँ पर है, मैंने डाल दिया लोनी के अंदर। स्टेट कौन सा है, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं 20102। एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि आपको कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। मैं ऐसे ही अभी डाल रही हूँ कोई भी अकाउंट नंबर। इसके बाद ब्रांच नेम डालनी है आपको, जो SBI बैंक है उसकी ब्रांच कहाँ पर है, तो इसकी ब्रांच भी मैं डाल देती हूँ लोनी के अंदर ही है। इसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर बैलेंस डालना है कि जो आपका SBI बैंक है उस बैंक के अंदर कितने पैसे हैं आपके। जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 50,000 रुपये। एंटर प्रेस करके इसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बन चुकी है मेरी फर्स्ट लेज़र ऑफ बैंक। अब चलिए दूसरी लेज़र में बना लेती हूँ बैंक की, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक डाला मैंने। ये जो मेरा कैनरा बैंक है ये भी अंडर बाय जाएगा बैंक अकाउंट के ही। अब इधर एड्रेस डाल देती हूँ, ये है लोनी में ही है, इसको भी मैं लोनी में डाल देती हूँ। स्टेट हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश और पिन कोड डाल देती हूँ 20102। अकाउंट नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है कैनरा बैंक का, जो कोड होता है वो होता है 2148, यानी कि यहाँ से, यानी कि 2148 से स्टार्ट होता है और बाद में बाकी मैं कोई भी नंबर यहाँ पर फिट कर देती हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। ब्रांच नेम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि लोनी में है, लेकिन इसकी जो ब्रांच कहाँ पर है, तो मैं इसकी ब्रांच लोनी के अंदर ही डाल देती हूँ। दोनों ही बैंक हमारे लोनी के अंदर है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कि इस बैंक अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है आपका, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपका टोटल कितना है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 लाख। 1 लाख डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने दो बैंक अकाउंट की लेज़र को अच्छे से बनाकर एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको जाना है सीधा अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद आपको इधर वाउचर वाले ऑप्शन की तरफ कॉन्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्ट्रा वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है इसमें हम कितने तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसमें 3 तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर 1, अगर हमें बैंक से पैसे निकालने हैं तो हम यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक टू कैश। अगर हमें पैसे जमा करने हैं बैंक के अंदर, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2। अगर हमें पैसे जमा करने हैं तो हम क्या करेंगे, कैश टू बैंक, यानी कि कैश को बैंक में डालना है। तीसरी जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, वो होता है हमारा बैंक टू बैंक, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो वही सारी चीज़ें चलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर हमारा, जैसे कि अगर हमें पैसे निकालने हैं तो पैसे हम कैश में निकालेंगे। इसके लिए हमें जो अकाउंट्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट कर देना है। अभी हमारे पास कैश में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर कैश ऐसे ही डाल देती हूँ। अभी हमें पैसे निकालने हैं तो इसके लिए हमें जिस बैंक अकाउंट से भी अपने पैसे निकालने हैं उस बैंक अकाउंट को नीचे वाले ऑप्शन में रख देंगे। जैसे मुझे कैनरा बैंक से निकालने हैं क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए है यहाँ और मैं अभी 50,000 रुपये निकालती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी,
अमाउंट में 50,000 डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए मैंने, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा कैनरा बैंक था इसमें 1,00,000 रुपए थे, लेकिन मैंने 50,000 रुपये निकाल लिए। अब जो ये 50,000 रुपये मैंने निकाले ये आपके कैश में पहुँच गए और यहाँ पर जो कैनरा बैंक है इसमें 50,000 रुपये बच गए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं पैसे, डिपॉजिट 50,000 रुपीज फ्रॉम कैनरा बैंक। तो हम यहाँ पर ये नरेशन लिख सकते हैं, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, यानी कि जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें बैंक में पैसे डालने हैं तो हम कैसे एंट्री करेंगे, जैसे कि ये रही हमारी दूसरी एंट्री। मैं इसी के अंदर तीनों एंट्री आपको करके बताऊंगी और कर दिखाऊंगी, जिससे आप बिल्कुल आसानी से तीनों एंट्री कर सकते हो और बिल्कुल आराम से सीख सकते हो। तो वो आपकी फर्स्ट एंट्री थी। इसके बाद पेजअप करके हम इसको देख सकते हैं, नंबर 2। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे बैंक में पैसे डालने हैं, तो जिस बैंक में भी मुझे पैसे डालने हैं अकाउंट के साइड में हम उसी बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे SBI बैंक में पैसे डालने हैं, SBI मैंने ऊपर डाल दिया SBI बैंक। अभी जो SBI बैंक है इसमें हमारे 50,000 रुपये हैं, मुझे कैश से डालने हैं इसमें, यानी कि मेरे हाथ में जो पैसे हैं उससे मुझे SBI बैंक में पैसे डालने हैं। तो हाथ में मेरे कौन से हैं, जो हमारे कैश में पड़े हुए हैं, यानी कि 50,000 रुपये। अब जितने भी मेरे हाथ में पैसे, यानी कि जो मेरा कैश है 50,000 रुपये, इसमें से मैं 25,000 रुपये SBI बैंक में डाल देती हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैश था मेरा वहाँ पर 25,000 रुपये रह गए और जो हमारा SBI बैंक था इसमें पैसे बढ़ गए, यानी कि 25,000 रुपये इसमें ऐड हो गए। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन और सेकंड एंट्री, जिसमें हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। तो जमा करना होता है क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट 25,000 रुपये फ्रॉम कैश टू SBI बैंक, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन, यानी कि हमने सीखा अभी तक पैसे को कैसे निकालेंगे। दूसरे ट्रांजैक्शन में हमने सीखा बैंक में पैसे जमा कैसे करेंगे। तीसरे ट्रांजैक्शन में हम सीखेंगे अगर हमें किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करनी है तो वहाँ हम कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए, अब कैनरा बैंक में मेरे 50,000 रुपये, तो मैं कैनरा बैंक में ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैनरा बैंक रखा। इसके बाद मुझे किस बैंक से डालने हैं, SBI बैंक से मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, तो नीचे हम SBI बैंक रखेंगे। अब इसमें से मैं निकाल लेती हूँ पूरे 25,000 रुपये और 25,000 रुपये निकाल के मैं डाल देती हूँ कैनरा बैंक में। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट में डाला 25,000 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने वहाँ पर अमाउंट डाली 25,000 रुपये, तो SBI बैंक में से 25,000 रुपये कट कर कैनरा बैंक में पहुँच चुके हैं। अब कैनरा बैंक का जो अमाउंट है वो 75,000 रुपये हो गया, SBI बैंक का 50,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन ट्रांसफर 25,000 रुपये फ्रॉम SBI बैंक टू कैनरा बैंक। ये रहा मेरा ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीनों ही एंट्री आपको करके दिखाई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ भी आपको पैसे निकालने जिस भी एंट्री में से आपको पैसे निकालने हैं वो हमेशा आपका नीचे रहेगा और जहां आपको पैसे डालने हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये था मेरा हाउ टू डू कॉन्ट्रा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।